प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोस हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोस हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक वीडियो पर। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा। यानी कि पहले घर में बैठेंगे, लग्न कहते हैं पहले घर को। अगर दूसरे घर में बैठते हैं यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य है तो उसका क्या फल रहेगा, थर्ड हाउस में तो क्या रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने अपनी कुंडली में इन फलादेश को देख सकते हैं। मैं क्रमशः आपको इसका फलादेश बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर ये बताता हूं कि सूर्य किस चीज का परिचायक है, सूर्य की जो परिभाषाएं हैं या सूर्य के बारे में जो उनका परिचय है ये हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल फल नहीं दे रहा है, चाहे वो जन्म कुंडली के हिसाब से हो या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हो, क्योंकि हम लोग सूर्य के गोचर पर भी हम लोग जो है उसको विचार करते हैं, उसका विचार करना भी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का नाम लेते ही हमें प्रकाश और उजाला, एक नया दिन, इसका परिभाष होने लगता है। सूर्य ऊर्जा का परिचायक है, ऊर्जा का द्योतक है, प्रकाश देकर के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और एक नया जीवन देने के लिए वो सबको जो है नया जीवन देते हैं, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रतिदिन संघर्ष, प्रतिदिन पुरुषार्थ करने के लिए भी भगवान सूर्य आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। सूर्य से ही विश्वात्मा का प्रतिनिधित्व होता है। यह उदार हैं, परम कृपालु हैं, परम तेजस्वी शासक हैं। 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य को परम तेजस्वी माना गया है। इसीलिए मैंने एक वीडियो गुरुअस्त और शुक्रास्त पर बनाई है, आप उसको जरूर जाकर के देखें। उस पर जो है तमाम प्रकार से, क्योंकि सूर्य के साथ जब ये आते हैं ग्रह तो ये अस्त हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव, ये प्रभावहीन कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या ऐसे देवता हैं या ऐसे भगवान हैं जो न्याय करते हैं और अज्ञानता का हरण करते हैं, सत्य असत्य का जिनको पूरा ज्ञान है। यही जो है सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
और कभी भी अपना पथ नहीं बदलते हैं। इसका संचालन करने वाला भगवान ब्रह्मा, जो गुरु की पदवी जिनको प्राप्त है, ऐसे जो हैं परम तेजस्वी की जो है ये उनके संचालन में जो है चलते हैं। अगर बात हम करें कि इनके जो सूर्य किसी की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, कवच आदि का पाठ है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अध्यात्म और ज्योतिष चैनल पर पहले से बनी हुई है, आप उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पाठ के साथ साथ बड़े उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ धीरे धीरे पाठ करने का तरीका इत्यादि भी आपको बताया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सेकंड हाउस में जब सूर्य रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या इसका फल होने वाला है, क्या इफेक्ट रहेंगे, क्या उपाय रहेगा, उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो मेष लग्न में जब हम सेकंड हाउस की बात करेंगे तो यहाँ पर वृषभ राशि रहेगी और वृषभ में सूर्य बैठेंगे, यानी दूसरे घर में सूर्य बैठेंगे। तो दूसरे घर में अगर सूर्य बैठते हैं तो ये दूसरा घर जो है शुक्र का माना गया है, और इस शुक्र का जो संबंध सूर्य के साथ में है ये शत्रु का संबंध है। तो निश्चित सी बात है, शत्रु के घर में यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ उद्वेग रहने वाला है, क्योंकि अगर शत्रु के यहाँ आपको रहना पड़े तो आप कितने भी प्रभावशाली क्यों नहीं हैं, लेकिन शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर शत्रु का भी प्रभाव बना रहेगा, और इसी कारण से अगर हम देखें दूसरे घर को हम लोग यहाँ पर धन का मान लेते हैं, कुटुंब का भी स्थान माना जाता है इसको। तो शत्रु की राशि पर जब ये बैठेगा तो धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य कर सकता है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होने देगा। तो इसके लिए हमें अपनी जन्म कुंडली और गोचर कुंडली दोनों के आधार पर हमें इस पर विचार करके और तब इसके रेमेडीज़ की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, क्या उपाय हमें इसमें लाभ दे सकते हैं, और किस तरह प्रकार के उपाय हमें इसमें करने चाहिए। वेदोक्त उपाय करना चाहिए या हमें तंत्रोक्त उपाय करने चाहिए, या फिर अगर हम छोटे छोटे उपाय करें तो किस प्रकार के करें जिनके इफेक्ट हमें जल्दी देखने को मिले। तो इसलिए एक खास बात, अगर हम द्विपाद दृष्टि से देखें तो द्विपाद दृष्टि चतुरष्ट के यानी चौथे और आठवें स्थान को ये जो है द्विपाद दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, हिसाब से पंचम भाव पर पड़ेगी, आधी दृष्टि, द्विपाद दृष्टि। तो ये दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं विद्या ग्रहण करने में यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकता है। यानी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न करेगा। वैसे जबकि यहाँ पर अपना घर है, लेकिन शत्रुतात्मक, शत्रु के घर में बैठ करके अर्धफल, ये नहीं कि शिक्षा में यहाँ पर जो है इनको सफलताएं नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी लेकिन दिक्कतों के बाद स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ेगा, जल्दी से सफलताएं हाथ नहीं लगेंगी। ठीक वही यहाँ पर हम विद्या के साथ साथ इसको पंचम स्थान को संतान का भी माना जाता है, तो संतान पक्ष में भी यहाँ बाधा उत्पन्न करेगा ये। फिर वही वाली बात, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि संतान नहीं होगी, लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न करेगा। एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये आधी दृष्टि से यहाँ पर जो है बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, सेम यही चीज़, यही स्थिति अगर देखा जाए कि स्त्री की कुंडली में, यानी उनकी पत्नी की कुंडली में या फिर पति की कुंडली में, अगर उनकी कुंडली में भी कोई इस प्रकार का योग है कि वहाँ पर पंचम स्थान प्रभावित है, अगर संतान पक्ष के लिए वो बाधा कारक है, तो फिर ये यहाँ पर योग और प्रबल हो जाएगा। कई बार होता क्या है कि इस प्रकार से देखा जाता है, उन पर वहाँ पर बाधाएं जरूर होती हैं, लेकिन वही सेम चीज़ अगर या उससे भी स्ट्रॉन्ग ऐसी कोई स्थिति जो संतान पक्ष के लिए बाधा कारक है और वो स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली में होती हैं, तो फिर ऐसे में संतान पक्ष में काफ़ी दिक्कत आती है। लंबे अंतराल में या फिर काफ़ी जो है समय व्यतीत होने पर, परेशानी होने पर, तब जाके कहीं सफलताएं संतान पक्ष में मिल पाती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो
इनकी अष्टम दृष्टि चतुर्अष्ट के 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी और ये यहाँ पर मित्र दृष्टि से देखेंगे भाग्य स्थान को। लेकिन उससे पहले मैं सप्तम की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सप्तम मंगल का यहाँ पर घर है और सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं अष्टम, यहाँ पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये मंगल का इसको आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान माना जाता है, पुरातत्व का स्थान इसको माना जाता है यहाँ पर। तो मंगल वृश्चिक राशि को जब ये देखेंगे, यहाँ पर मंगल के घर को देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आयु वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि मित्र की राशि है, मंगल के साथ मैत्री संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर ये पुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल के स्थान पर आयु वृद्धि और पुरातत्व की शक्ति का लाभ भी जो है बुद्धि योग के द्वारा प्राप्त होगा, पुरातत्व में सफलताएं प्राप्त होगी। तथा जीवन की जो दिनचर्या है उसमें भी बड़ा भारी प्रभाव देखने को मिलेगा, कुटुंब का कुछ प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। अब जब ये भाग्य स्थान को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो ये भी आधी दृष्टि कहलाएगी चतुरष्ट के, है ना, और द्विपाद दृष्टि चतुरष्ट के। तो यहाँ पर भाग्य स्थान को भी काफ़ी अच्छा जो है ये सपोर्ट करेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर मित्र दृष्टि से ये देख रहे हैं, तो भाग्य यहाँ पर जो है अच्छा सहयोग करेगा। और भाग्य प्रबल होना, भाग्य पुष्ट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। इस सूक्ति को देखा जाए तो भाग्य भी अपने आप में अहम है। तो दर्शकों, ये यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य के बैठने पर स्थिति का फलादेश था। दर्शकों, इसके साथ साथ गोचर को भी अपनी कुंडली में जरूर सम्मिलित कर लेना चाहिए और लग्न कुंडली के हिसाब से भी हमें विचार कर लेना चाहिए। दर्शकों, बने रहें, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट अपना कोई प्रश्न अपना होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लगातार अपॉइंटमेंट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। धन्यवाद।